पिछली क्लास में हमने लैंगिक जनन की प्रमुख घटनाओं का वर्णन किया था। इस क्लास में हम जीवों में लैंगिकता की बात करेंगे। जीवों में लैंगिकता यानी सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। लैंगिकता यानी सेक्सुअलिटी का मतलब क्या होता है कि किसी बॉडी में कौन सा लैंगिक अंग पाया जा रहा है, नर भाग पाया जा रहा है या मादा भाग पाया जा रहा है या दोनों पाया जा रहा है, बस इसी को लैंगिकता के नाम से जानते हैं। इस सेक्सुअलिटी में क्या होता है, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। बस उन्हीं शब्दों को हम पढ़ेंगे आज और उनकी कंफ्यूजन को दूर करने का प्रयास करेंगे। कुछ शब्द क्या है देख लेते हैं। सबसे पहला होता है यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल। अगला होता है डायोसियस, इसके बाद होता है हेटेरोथैलिक, हेटेरोथैलिक। वहीं पर दूसरी तरफ इसी का जस्ट अपोजिट बाइसेक्सुअल, मोनोसियस और होमोथैलिक। होमोथैलिक। ध्यान दीजिए, इस साइड लिखे हुए सभी शब्द क्या होते हैं, इसके अर्थ लगभग सेम होते हैं और यहां पर लिखे हुए सारे शब्दों के अर्थ लगभग सेम होते हैं, बस थोड़ा सा कहीं ना कहीं अंतर होता है, उसी के बारे में बात करेंगे। यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल ये दोनों प्लांट और एनिमल दोनों के केस में यूज होते हैं। सबसे पहले यूनिसेक्सुअल को देखते हैं। यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या होता है कि जैसे प्लांट में जो फ्लावर है उसमें या तो मेल पार्ट हो या तो फीमेल पार्ट हो, दोनों में से कोई एक होना चाहिए, तब उसको यूनिसेक्सुअल फ्लावर कह देंगे। या एनिमल के केस में क्या होगा कि एनिमल में या तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो या फीमेल हो, तब उसको यूनिसेक्सुअल एनिमल कह देंगे। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से क्या हुआ, यूनिसेक्सुअल मतलब ऐसा प्लांट या ऐसा फ्लावर या जंतु जिसमें नर या मादा, मेल और फीमेल, दोनों में से कोई एक भाग उपस्थित हो, तब उसको यूनिसेक्सुअल कह देंगे। ठीक है ना? प्लांट के केस में अगर हम फ्लावर की बात करें तो फ्लावर के केस में क्या होगा, अगर मेल पार्ट उपस्थित है उस फ्लावर में तब उसको मेल फ्लावर कहेंगे, मेल फ्लावर, और फीमेल पार्ट है तो उसको बोलेंगे फीमेल फ्लावर। ध्यान दीजिए, होता क्या है कि जो मेल फ्लावर होता है उसमें सिर्फ मेल पार्ट उपस्थित होता है और फ्लावर के मेल पार्ट को हम स्टेमिन के नाम से जानते हैं। इस तरह से मेल फ्लावर स्टेमिनेट कहलाता है। और फीमेल फ्लावर में सिर्फ फीमेल पार्ट होता है, सेक्सुअल पार्ट होता है, और फीमेल सेक्सुअल पार्ट को हम पिस्टिल कहते हैं। इस तरह से ये फ्लावर जो होता है पिस्टिलेट कहलाता है। क्लियर हुआ मेरी बातें? एग्जाम्पल यहां पे हम फ्लावर का ले लेते हैं। जैसे यहां पे यूनिसेक्सुअल फ्लावर का एग्जाम्पल, जैसे वाटरमेलन हो गया, तरबूज है ना, पपाया हो गया, पपीता एटसेट्रा, मलबेरी हो गया, ये सब सारी चीजें आ जाएंगी। वहीं पर जंतुओं की बात करें, एनिमल्स में क्या होगा, अगर
सिर्फ नर भाग उसकी बॉडी में है तो उसको मेल एनिमल बोल देंगे, और सिर्फ मादा भाग है तो उसको फीमेल एनिमल के नाम से जानेंगे। क्लियर हुआ? इसका एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे कॉकरोच, पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना इसका नाम है, और मैमल्स जितने भी स्तनधारी होते हैं, ह्यूमन बीइंग है ना, तो मैमल्स एटसेट्रा, ये इसमें आ जाएंगे। ठीक है, वहीं पर अगर हम बात करें डायोसियस की, डायोसियस का मतलब क्या होता है? उस बॉडी की बात करेंगे। ज्यादातर ये डायोसियस और मोनोसियस प्लांट और एनिमल दोनों में यूज होता है, तो हमने ज्यादातर क्या किया है कि इसको प्लांट में ज्यादा सुना होगा आपने। तो प्लांट में क्या होता है कि ऐसा प्लांट, पूरे प्लांट की बात हो रही है, ऐसा प्लांट जिस पर या तो सारे फ्लावर जो लगे हों वो मेल हो, या तो सारे फ्लावर क्या हो फीमेल हो। यानी क्या होता है, दोनों कभी फ्लावर सेम प्लांट में नहीं होंगे, या तो मेल फ्लावर पूरे प्लांट में हो या तो फीमेल फ्लावर प्लांट में हो, तब उस कंडीशन को बोलते हैं डायोसियस। तो डायोसियस का मतलब क्या हुआ कि ऐसा प्लांट जिस पर या तो मेल या फीमेल फ्लावर हो, उसी को बोल देते हैं डायोसियस। समझ मेरी बात है? जैसे यहां पे हम इसको चित्र के माध्यम से दिखाना चाहें तो ये हमने एक प्लांट ये ऐसे बनाया है और एक ऐसे बनाया है, इसमें कुछ फ्लावर ऐसे ग्रो करा देते हैं, ये फ्लावर हो गया। ठीक है ना? अब इसमें जितने भी फ्लावर लगे हुए हैं सब मान लेते हैं सब के सब मेल फ्लावर हैं सब, और इसमें सारे फ्लावर क्या है? फीमेल फ्लावर है। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि ये जो प्लांट है, इस प्लांट में या तो मेल है या तो फीमेल है, तो इसी कंडीशन को डायोसियस कहेंगे। जिस प्लांट पे सिर्फ मेल फ्लावर होगा उसको बोलेंगे मेल प्लांट, और जिस पे फीमेल होगा तो उसको बोलेंगे फीमेल प्लांट। क्लियर होगी मेरी बातें? तो इस तरह से क्या हुआ, ये डायोसियस की कंडीशन कहलाती है। इसका एग्जांपल हो जाएगा जैसे डेट पाम हो गया, एग्जांपल यहां लिख देते हैं, एग्जांपल डेट पाम हो गया, है ना, खजूर जिसको कहते हैं। इसके अलावा पपाया हो जाएगा, पपीता, है ना, मलबेरी, व्हाइट मलबेरी की बात कर रहे हैं, शहतूत जिसको बोलते हैं। ठीक है, वहीं पर अगर हम बात कर लें वाटरमेलन, तो वाटरमेलन भी क्या हो जाएगा, इसका अच्छा एग्जाम्पल माना जाता है, तो वाटरमेलन भी है। और एक जिम्नोस्पर्म है साइकस, तो साइकस भी क्या हो जाएगा, इसमें आ जाएगा। क्लियर? अब वहीं पर अब बात करते हैं हेट्रोथैलिक की। तो हेट्रोथैलिक क्या होता है, ध्यान दीजिए, डायोसियस ही हेट्रोथैलिक है, मतलब हेट्रोथैलिक कुछ और नहीं, सिर्फ डायोसियस ही है। बस हम क्या करते हैं, हेट्रोथैलिक शब्द का यूज हम एक स्पेशल प्लांट में करते हैं। ऐसा प्लांट जिस पर ना तो रूट हो, ना तो लीफ हो, ना तो स्टेम हो। इज दैट क्लियर? अगर हो भी तो वो ट्रू ना हो और हम उसमें डिफ्रेंशिएट ना कर पाए, उस प्लांट के केस में यूज करते हैं। ऐसे प्लांट को हम थैलस कहते हैं। जैसे एल्गी में, और कुछ ब्रायोफाइटा की बात कर लें, इसके अलावा हम फंजाई की बात कर लें, तो वहां पे क्या होता है कि हम हेट्रोथैलिक का यूज करते हैं। ठीक है ना? जैसे आपने सुना होगा एक ब्रेड मोल्ड जिसको कहते हैं, एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल राइजोपस को ब्रेड मोल्ड कहते हैं। इसके अलावा एक ब्रायोफाइटा है जिसको मार्केंसिया बोलते हैं, मार्केंसिया, है ना, मार्केंसिया को लिवरवर्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो कुछ और नहीं, अगर क्या होगा, मेल या फीमेल पार्ट जो होगा अलग अलग थैलस पर होगा तो उसको हेट्रोथैलिक के नाम से जानेंगे। वहीं पर इनकी बात करें तो ये क्या है, इसके जस्ट अपोजिट है। बाइसेक्सुअल क्या होता है कि ऐसा फ्लावर जिसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट उपस्थित हो, तो बाइसेक्सुअल फ्लावर हो गया। वह एनिमल जिसमें मेल और फीमेल दोनों जनन अंग उपस्थित हो, तो उसको बाइसेक्सुअल एनिमल कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, ऐसा फ्लावर जिसमें, ऐसा फ्लावर एवं ऐसे एनिमल जिसमें नर एवं मादा
दोनों भाग उपस्थित हों। इज दैट क्लियर? तो वहां पे उस समय हम क्या करेंगे, बाइसेक्सुअल कहेंगे। देखिए एक चीज और बताते हैं, एनिमल के केस में हम बाइसेक्सुअल को हर्माफ्रोडाइट भी कहते हैं। क्लियर हुआ? यहां पे थोड़ा सा लिख देते हैं कि इसी बाइसेक्सुअल को हम एनिमल के केस में हर्माफ्रोडाइट भी कहते हैं। हर्माफ्रोडाइट इन एनिमल। ठीक है, तो जैसे हम बात करें जो पुष्प है, पुष्प की बात कर लें, जैसे आपने सुना होगा इसका पुष्प सरसों ही मस्टर्ड जिसको बोलते हैं, मस्टर्ड हो गया, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर इसमें होता है। पी मटर हो गया, इसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। इसके अलावा हम बात कर लें एनिमल के केस में, एनिमल के केस में हम इसी बाइसेक्सुअल को हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। हर्माफ्रोडाइट। जैसे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा लीच, लीच मतलब जोक हो गया, है ना। अर्थवर्म मतलब केचुआ हो गया। इसके अलावा टेपवर्म मतलब फीता क्रीम हो गया, जिसको टीनिया सोलियम भी बोलते हैं। ये मनुष्य में क्या होता है, पैरासाइट होता है। ठीक है, और इसके अलावा स्पंज जो पोरीफेरा संघ जिसको कहते हैं, स्पंजेस हो गए, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। इसमें एक एग्जांपल और लिख देते हैं, पुष्प में एक और आ जाएगा आपका हिबिस्कस, ये भी बाइसेक्सुअल है। हिबिस्कस का मतलब होता है गुड़हल, जिसको चाइना रोज के नाम से भी जानते हैं। समझ में बात आ गई? आइए अब बात कर लेते हैं मोनोसियस की। मोनोसियस क्या होगा, उस प्लांट को कहेंगे, पूरी प्लांट बॉडी को कहेंगे जिस पर मेल और फीमेल दोनों फ्लावर लगे हों, या उस पर बाइसेक्सुअल फ्लावर लगे हों। तो क्या हो जाएगा, ऐसा प्लांट जिस पर नर एवं मादा दोनों फ्लावर लगे हों, या बाइसेक्सुअल फ्लावर हो, तब उसको हम कह देते हैं मोनोसियस। इज दैट क्लियर? इसका एग्जाम्पल आपका आ जाएगा, एग्जाम्पल मक्का यानी मेज, है ना। इसके अलावा कोकोनट हो गया, और इसके अलावा कुकुरबिट्स जितने होते हैं, कुकुरबिट्स में जैसे कद्दू आ गया, लौकी कद्दू आ गया, ये आ जाते हैं। इसके अलावा पाइनस, पाइनस एक जिम्नोस्पर्म है। ठीक है, तो एटसेट्रा, ये हो जाएगा मोनोसियस। जैसे यहां पे हम एक प्लांट ऐसे बनाएं, यहां पे, तो क्या होगा, इस प्लांट में फ्लावर्स लगे हुए हैं, यहां पर भी फ्लावर लगे हुए हैं। अब यहां पे उपस्थित सारे फ्लावर क्या हों, कुछ इसमें मेल फ्लावर हो, कुछ फीमेल हो, कुछ मेल हो, कुछ फीमेल फ्लावर हो, तब ये मोनोसियस होगा। ध्यान दीजिए, एक ही प्लांट में दोनों फ्लावर लगे हुए हैं, या बाइसेक्सुअल फ्लावर हो, यानी मेल और फीमेल मिक्स वाले फ्लावर हो, तो ये क्या हो जाएगा, मोनोसियस की कंडीशन आएगी। वहीं पर होमोथैलिक कुछ और नहीं, वो मोनोसियस ही है, बस इसी मोनोसियस को हम एक स्पेशल प्लांट में यूज करते हैं। जैसे यहां पर हमने हेटेरोथैलिक यूज किया था, थैलस में क्या करेंगे हम, होमोथैलिक के यूज इसी मोनोसियस के स्थान पर करेंगे। जैसे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, यहां पर म्यूकर जिसको ब्लैक मोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा राइजोपस, कैरा एक एल्गी है, और म्यूकर क्या है, एक फंजाई है। कैरा भी क्या होता है, बाइसेक्सुअल होता है। इसमें क्या होते हैं, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं उसको ग्लोब्यूल बोलते हैं, और फीमेल वाले पार्ट को न्यूक्लियल के नाम से जाना जाता है। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से क्या हुआ, हमारा कुछ सेक्सुअलिटी के टर्मिनोलॉजी हमने आज क्लियर किया।
तो इस तरह से हमारा ये पहला चैप्टर आज खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम सेकंड चैप्टर की बात करेंगे, जिसका नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स।